अच्छा ये बेटा आज हमने जो है ऑपरेटर्स इन जावा पढ़ने हैं, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं जिनकी वजह से, ठीक है। प्लस माइनस के हो गए, हमने ज़्यादातर यही सीखे हुए हैं ना कि प्लस माइनस जो है वो हम करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वो तो हमारी आम जो है हमारी जो है ना रूटीन में जो ऑपरेशन होते हैं वो करते हैं। लेकिन जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर ना बेशुमार ऑपरेटर होते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है। कहता है ऑपरेटर इन जावा इज ए सिंबल विच यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जो ख़ास किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये हमारे पास है प्लस माइनस की, और ये वाली जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवीजन के लिए ये आम यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कौन से हैं जो ऑपरेटर जो जावा के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो ये हैं। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर। क्या होता है यूनरी ऑपरेटर? ये इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ प्लस माइनस के अंदर जो होती है दो ऑपरेटर सिर्फ एक होता है, और उसमें जो है वो चीज़ नंबर भी एक होता है। तो जो करना ज़रा बात को ये देखो ज़रा कि अगर मैं कह दूँ ना कि ये 4 + 3, ठीक है। नहीं वो 7 तो हम बाद में करेंगे ना। असल में इसमें ऑपरेटर तो एक है ना जमा का, लेकिन इसके पास जो है ना दो नंबर जिसके अंदर ऐड हो रहे हैं, ऐसे ही है, सही है ना। तो इस हाँ 2 डिजिट, इसका मतलब ये तो यूनिटी ऑपरेटर का मतलब है कि जिसके अंदर डिजिट भी एक होता है ज़्यादा, जिसमें डिजिट सिर्फ एक आए, हाँ 2 नहीं आने चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कैसे कैसे होते हैं, ये हमें भी आपको हम नेक्स्ट, हाँ वो एक मान जाता है। लेकिन जो है ना असल में इनका ऑपरेटर तो इसमें ऑपरेटर कोई नहीं ना लग रहा 7 के अंदर। लेकिन ये जो देख रहे हैं 4 प्लस जो है ना ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, या 3+, ये यूनिटी ऑपरेटर होगा। यानी कि ऑपरेशन के अंदर 2 रकमें जमा करने के लिए 2 नंबर्स प्लस करने के लिए नहीं होंगे, सिर्फ एक नंबर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है जिसमें प्लस माइनस हम करते हैं, ये हमारे सिंपल है। फिर इसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर है, ये जो जब आप प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे तो फिर ये आपके बारे में ये मज़ीद समझ आएगी, इसको भी स्किप कर दें कि ये क्या चीज़ होती है। रिलेशनल ऑपरेटर है कि जिसमें हम 2 चीज़ों के दरमियान मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिट वाइज का मतलब होता है जो चीज़ें जो है वो जब हम बिट्स में करते हैं ना, बिट में बाइनरी नंबर्स की ऑपरेशन हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है, ये हमारे काम का है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं ना, जिसमें ये हमारे पास एंड ऑपरेटर हो गया फिजिक्स के लिहाज से, प्लस ऑपरेटर और ऑपरेटर ये वाले, हाँ ये वाले नॉर ऑपरेटर, ये हमारे पास सारे लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर। टर्नरी ऑपरेटर ये इफ़ एंड एल्स कंडीशंस के लिए होता है, इफ़ एंड एल्स, यानी अगर ये हो तो फिर डिसीजन मेकिंग के लिए ना, इफ़ एंड एल्स, इफ़ एंड एल्स। अच्छा उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर वही कि जिस तरह हमने कहा था x = 5 है, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना, इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू है ना ये इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है जी। ये ऑपरेटर्स हमने यूज़ करने जावा के अंदर। उसके बाद यार इसके बाद जो है ये एंड की लगी, और की ऑपरेशन क्या है, एक्सक्लूसिव और क्या होता है, उसकी सिंबल ये है, और इस तरह इंक्लूसिव और की ये वाली सिंबल है, ठीक है जी। उसके बाद लॉजिकल एंड की क्या है, डबल एंड, और लॉजिकल और की डबल सिंबल सिलेंडर, इसको सिलेंडर सिंबल कहते हैं। ये वाली जो सीधी साइलें होती है ना अलामत, ये वाली इसको सिलेंडर सिंबल कहते हैं, ठीक है। और एक है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी, ये दोनों इकट्ठी यूज़ होती हैं। ये वाली क्या होती हैं, हाँ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन जो है, 2 सीधे नुक्ते जो होते हैं ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। ये आमतौर पर इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। ये स्मार्ट कोडिंग के लिए यूज़ होता है ये वाला ऑपरेटर जो है ना, इसको ज़रा ध्यान में रखना है, इसको हम यूज़ भी करेंगे अभी ना आज, तो उसको देखें कैसे होता है। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में ये इज इक्वल टू, ये वाला प्लस इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट होता है, ये डिक्रीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। क्या क्या होते हैं तफसीली इसकी जो हम करेंगे। अच्छा सबसे पहले जावा का यूनरी ऑपरेटर सुनो भी, देखो कहते हैं जावा यूनरी ऑपरेटर यू रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। अभी हमने पीछे स्लाइड में पहली स्लाइड में देखा था ना कि 4 + 3 में 2 ऑपरेंड होते हैं, इनमें से अगर एक लेंगे तो उसको हम 1 ऑपरेंड कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस,
बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग ए वैल्यू बाय 1। किसी चीज़ के अंदर हमने एक नंबर का इजाफा करना हो या उसमें कमी करनी हो तो हम यूनरी ऑपरेटर करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, निगेट का मतलब होता है नफ़ी करना, ठीक है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हमने नफ़ी करनी हो, माइनस करना हो, कम करना हो, तो फिर उसके लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बूलियन, कि बूलियन की जो कीमत दी हुई है उसको चेंज करने के लिए इन्वर्टिंग ए बूलियन, ठीक है। जावा का यूनिट ऑपरेटर समझ आ गया। अच्छा, अभी हम इसको जो है इसकी जो है एग्जांपल करते हैं। हमने नेटबिन को ऑन कर लिया है, इसके अंदर हम जो है वो अपना जो है यूनिट ऑपरेशन को जो है वो हम उसकी चेकिंग करेंगे, मुख्तलिफ जो है उसके फार्मूले या उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एग्जांपल, इसको हम नहीं करते हैं ऑन। न्यू जावा क्लास, क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर EX, ठीक है। एग्जांपल इसकी हम करेंगे, कैसे करते हैं ज़रा देखें भाई। इसके अंदर हम पहले सबसे पहले जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो है वो हम बनाएंगे मेथड, ठीक है। तो ये इसमें हम जो है वो लिख देंगे, कैसे होगा। फ़र्ज़ करें इंट ए हमारे पास है इज़ इक्वल टू किसके है, 10 के, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर आप हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं टू इंक्रीज़ वैल्यू ऑफ ए बाय 1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू ना चाहते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू ना वो 1 बढ़ जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि हम ए के आगे जो है हम क्या लिखें, ए को हम इस लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट, एस आउट लिख दिया, ओहो ये हम लिखेंगे। इसके अंदर हम इंट को लिखेंगे ए इंक्रीज बाय 1, ये हम इसकी जो वैल्यू जो है वो देखते क्या होता है, 1। तो इसके लिए सिंपल पता क्या करना है, हमने जो ए की वैल्यू है ना उसके साथ हमने प्लस प्लस का इजाफा कर देना, ठीक है। ये हाँ, जो प्लस प्लस का मतलब होता है, ये डबल प्लस जो लगा है इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट बाय 1। अब इसको शो करवाते हैं, रन करके भी देखते हैं क्या कहता है। इसको सेव किया, ये देखो 10, एक मिनट, इसने प्लस भी कर दिया साथ, ये प्लस ख़त्म करते हैं। एक मिनट, ओहो अब ये देखें, ये 10 आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब हमने ए के अंदर इजाफा करना है। इजाफा कैसे करेंगे भला, उसमें उसने क्या बताया हुआ था, एक मिनट, उसमें उसने कहा है कि अगर हम 10 है, अगर हम इसमें मज़ीद अगर हम इसको ये वाला करते हैं, इसके अंदर प्रीफिक्स में लगाते हैं डबल x, ठीक है, तो 10 की 10 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम इंक्रीज़ करके देखते हैं, देखिए ज़रा सिस्टम, इसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और हम इसके अंदर जो है वो प्लस प्लस शुरू में नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके शुरू में लगाते हैं, ठीक है। क्या करता है देखते हैं, एक और प्लस लगा दिया, डबल प्लस लगाते हैं, फिर क्या आता है जवाब, ये डबल इंक्रीज हो गया, ठीक है। डबल बाय 2 इजाफा उसने 2 का कर दिया। अच्छा, एक और भी एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं,
ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है अभी हमने देखा नहीं है, पहले लगते हैं, हाँ हाँ पहले आ जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि इसको अगर हम माइनस माइनस करें तो क्या होगा, यानी इसी चीज़ के अंदर जो है अब ए की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं ए माइनस माइनस, फिर क्या प्रिंट होगा, ये इसमें जो है वो ये आ जाएगा, फिर वही 12 आएगा। फिर इसको दोबारा फिर करते हैं इसके शुरू में लगा के, क्या करेंगे इसके, हाँ 10 हो गया, ठीक है, यानी कि वही बैक गियर लग जाएगा इसका, ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ ये था हमारे पास यूनियन ऑपरेटर। अच्छा जी दूसरी वैल्यूज़ के अंदर देखें इसको, क्या कहता है कि हमारे पास वही चीज़ है, इंट ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है जी, और बी इज इक्वल टू किसके है, वो भी 10 है। अब इसमें देखो सबसे पहले इंट ए प्लस प्लस की जो वैल्यू होती है वो वही रहेगी जो वो है ना, 10 आएगी, प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल जो का मतलब प्लस हमने जमा करना है किसको, अब टी के अंदर जो ए के शुरू में क्या लगेगा, प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर 12 आ जाएगा ना, ये इसने साथ में एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या आ गया 22, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाओ सिस्टम b इज इक्वल टू 10, ये क्या आएगा, ये भी b इज इक्वल टू प्लस प्लस या 10 आ जाएगा, ठीक, प्लस b प्लस प्लस, यहाँ पर जो है इसका मतलब कि जो b के अंदर पहली वैल्यू थी ना उसके अंदर मज़ीद एक का इजाफा हो जाएगा, ये प्लस प्लस का मतलब एक और इंक्रीमेंट कर दो इसके अंदर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 11 होगी और इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि क्या वाकई ही ऐसे होता है कि नहीं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये हम लोग इसको डिलीट कर दें, इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड देन इंट बी इज इक्वल टू भी 10 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, सिस्टम डॉट आउट के ज़रिए हम जो है वो शो करवाएंगे रिजल्ट्स क्या हैं, बल्कि रिजल्ट नहीं वैसे सिंपल लिखते हैं, क्या लिखा था, ए प्लस 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 ए ना बल्कि प्लस प्लस ए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे हम लिखते हैं, नहीं एक मिनट इकट्ठा दोनों कर लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा, बी प्लस 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 बी प्लस प्लस, ठीक है, ये दोनों ऑपरेंड हम देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक हो गया, रिजल्ट हमारा सेम आ गया ना, हाँ ठीक हो गया। अच्छा अब देखो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर a बराबर 8 में कर दूँ फिर क्या आएगा, सोचते हैं, यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 8 ही रहेगा और प्लस प्लस 8 का मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 18 जवाब आएगा ना, देखते हैं, ठीक हो गया, 18 हो गया, 18 ही आएगा यार, कहाँ नीचे लिखा 10, ये 18, ये आ तो आंसर में देखो ना, आंसर में देखो ये वाला, हाँ नहीं 18 ही हो गया। अब बी के अंदर देख लेते हैं, अच्छा एक मिनट ठहरो, ए के अंदर इसके अंदर एक और प्लस करते हैं, बी प्लस प्लस, क्या जवाब आएगा भला, देखो ज़रा क्या होना चाहिए, नहीं ए को छोड़ दो ना, बी की तरफ देखो, हम्म हम्म 28 आएगा, नहीं देखिए ज़रा, तो जो करी ज़रा हूँ, बी प्लस प्लस की वैल्यू पहले ऑटोमेटिकली 10 आएगी ना, जो इनिशियल वैल्यू है,
प्लस किया, बी प्लस प्लस का मतलब हुआ कि जो पहली वैल्यू थी ना 10, उसमें एक ऐड हो गया, 11 हो गया। 11 और 10 इसी वजह से 21 आया था ना। अब अगली रकम के साथ क्या आएगा, प्लस बी प्लस प्लस 12 आना चाहिए ना। एक का इंक्रीमेंट हो गया था ना, पहले पहले इधर तवज्जो करो कि ये अब 11 जो 11 में फिर प्लस 1 होगा, 12 12 होगा, 12 11 कितने 23। नहीं नहीं बस दो, पहले तो 10 आएगा ना, ये 10, ये 11 है और ये 12 है, ठीक है। इसको रन करते हैं, 33 आ गया ना, ऐसे होना चाहिए था ना। 10 हैं, नहीं 8 थोड़ी आनी थी, 10 11 के नहीं ऐसे नहीं होना था, ठीक होगी, समझ आ गई बात। अगर हमने एक चीज़ का इंक्रीमेंट करवाना हो, अच्छा चलो ए के अंदर क्या वैल्यू है कि ज़रा देखते हैं दोबारा, प्लस 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 ए, अब क्या आएगा सुनी ज़रा तो जो करे, ए प्लस किया था, ए प्लस प्लस का मतलब ए की वैल्यू 10 ही है, फिर उसके बाद प्लस ए किया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में 2 का इजाफा हो गया ना। अब इसके बाद फिर ये 12 हो गई थी, इसके बाद इसमें कितना आएगा इजाफा करके, फिर 12 के अंदर फिर 2 का इजाफा होगा, 14 हो गया, 14 से 12 26, 26 नहीं पहले ये 8 है टोटल ना, 8 के हिसाब से देखो, 8 है ऐसे क्या, 8 10 हो गया, 10 तो 12, 12 से 8 20 10 30 होना चाहिए तेरे ख्याल ना। हाँ करते हैं दोबारा इसको रन करके, 30 है 29 कैसे आया, ये ए इज इक्वल टू 8, ए प्लस प्लस का क्या मतलब आया, यहाँ पर आ गया 10 ना, 18 तो फिर अगे 10 28 इसमें 29 कैसे आए, चलो इसको चेक करते हैं फिर है कैसे आएगा, इसको थोड़ा तवज्जो करनी है, बाद में इसको देखना, ठीक है। देखें ये अगली जो है हमारे पास जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये तो हमारे सिंपल आ गए ना प्लस माइनस के, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और दूसरी कौन सी आ गई अपनी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दे आर दी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर इंट ए हमारे पास 10 है, इंट बी इज इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, और ए मल्टीप्लाई बाई बी 50 हो गया, ए डिवाइडेड बाई 2, और ए मॉडुलस बाई बी इज इक्वल टू 0। ये ठीक आ गई समझ, ए मॉडुलस बाई इक्वल टू 0, ये समझ आ गई। इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे ना, कर इसकी है ना तुम्हारे पास एग्जांपल, तो इसको तुमने इसी तरह परफॉर्म कर लेना, ठीक है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। इधर से देख लेना इसके कोड, हो जाए क्लियर बात ना। हाँ उसके बाद आ जाए अगली बात हम सीखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ये ज़रा समझने वाले हैं ना, एंड ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है भला, जब दो वन कंडीशन ट्रू हो दूसरी भी ट्रू हो तो क्या होता है, थर्ड भी ट्रू होती है। हाँ सुने देखें इसमें अब क्या है, अब एंड ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की तरह समझिए बात। एंड ऑपरेटर का मतलब कि जब एक चीज़ ट्रू हो तो दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तो फिर इसका आंसर ट्रू होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हम अभी करते हैं, इसकी एग्जांपल जो है इसको पढ़ लो, इसके बाद एग्जांपल इसकी हम अपने प्रैक्टिकल में करते हैं। हम करेंगे न्यू क्लास लॉजिकल ऑपरेटर ओपी एग्जांपल, ठीक है, ठीक हो गया। इसके अंदर भी हम पहले वो मेन मेथड बनाते हैं हमारा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू किसके, वो भी हम कहते हैं 10, ठीक है, सही है। अब आ जाओ,
इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर में हम इसको यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर। जब दो चीज़ें ट्रू हो तो फिर क्या होगा कि ये, अच्छा आप देखो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी आती है। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी आती है, इफ़ वगैरह कंडीशनल कंडीशंस यूज़ करने आती है। हाँ वही बात ठीक है, देख लेना। कहता है ए इफ़ ए एंड, ये एंड की अलामत सिंबल, ये देखो एंड बी, ठीक है। इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए इज इक्वल टू चलो इफ़ ए इज, इसकी स्टेटमेंट एक मिनट, उसने एग्जांपल कौन सी दिया देखते हैं, उसके हिसाब से फिर कर लेते हैं। अच्छा इसके लिए फिर इफ को यूज़ करना पड़ेगा। इफ ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल 10, ठीक है। अगर दोनों 10-10 के बराबर हैं तो कहता है इज इक्वल का मतलब, इज इक्वल के लिए डबल ऑपरेटर लगाते हैं, दो सिंबल, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। कहता है इफ इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, देन क्या करोगे, शो दैट, सिस्टम डॉट शो करवाएगा ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। एल्स ये इकट्ठे यूज होते हैं। ओहो, सिस्टम डॉट आउट शो करवाएगा ए एंड बी आर नॉट किसके इक्वल। ये देखते हैं चलता है कि नहीं। ये तुम्हारी अब नई चीज़ जब समझ आएगी ना। अभी रन करके देखें इसको, सेव किया, रन किया, क्या आ गया, कौन सी स्टेटमेंट चली है, ये पहली वाली। दोनों में से एक ऑप्शन चलेगी ना। इफ़ एल्स दो कंडीशन ऑपरेशन होती हैं बेटा, इसमें एक जो ट्रू होती है तो फिर वो चलती है, अगर फॉल्स हो तो वो चलेगी, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अगर मैं ए इज इक्वल टू करता हूँ 5 तो फिर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, नीचे वाली कि ए एंड बी नॉट इक्वल। हाँ तो इसको हम चला के देखते हैं। हाँ देखा, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो ये इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स जो है ये हमने इकट्ठी चलानी है। तो इसको कहते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट ए बी आर इक्वल, एंड इफ़ नॉट इक्वल देन जो है वो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, +5 कर लो, देखते हैं क्या बनता है। फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ए एंड बी इज इक्वल टू इक्वल। हाँ क्योंकि वो ए ++5 हो गया, 10 हो गया ना, दोनों ये लॉजिकल चीज़ टेस्ट होंगी। अच्छा ये तो होगी थी हमारे पास जब हमने नंबर लिए। अगर हम स्ट्रिंग ले लेना, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब डाटा ले लेते हैं, वो चेक करते हैं। लो जी एक नई एग्जांपल, कहते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी क्या है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं लाहौर, ठीक है, लाहौर। फिर क्या होगा, फिर हम इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, इफ़, ये हम पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। इफ़ कहता है S इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। बल्कि इसके लिए हम ये कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग है ना तो इसके लिए एक ऑपरेशन है S डॉट इक्वल टू, S
S1। ये बेटा एक नया मेथड है, ज़रा तवज्जो करना। किसी दो स्ट्रिंग्स को जब हमने उसकी इक्वलिटी शो करनी हो तो उसके लिए इक्वल का ऑपरेशन आता है, क्या, इक्वल्स का, ठीक है। S डॉट इक्वल्स S1, तो कहता है अगर S और S1 दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या करो, तो फिर ये शो करवाओ कि यार बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। एल्स क्या करोगे, अगर ऐसे नहीं है तो फिर क्या करता है, वो कहता है कि आप शो ये करवाएं, क्या करवाएंगे कि बोथ आर नॉट इक्वल, ऐसे ही है। इसको हम पेस्ट करते हैं, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम। अब इसको चला के देखते हैं, ये आ गया, सही आ गया आंसर कि बोथ आर नॉट। वो देख रहे हैं, वो पाकिस्तान था, वो लाहौर था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी को पाकिस्तान को, लाहौर को ही पाकिस्तान कर लेते हैं दोबारा। ओहो, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, एक स्पेलिंग सही हो गया। अब देखते हैं इसको चला के, बोथ आर सेम, ठीक है। अच्छा, हुण एक होर तजर्बा आप करके देखते हैं। अगर मैं ऊपर वाले हरफ जेडे ना एक दिन सारे कैपिटल कर देना, पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या कह रहा है, आप देखें सही होगा, क्या ख्याल है, सही होना चाहिए। बोथ आर नॉट सेम, हाँ बोथ आर, वैसे स्पेलिंग चेक कर, सही है। ठीक है, अच्छा, बोथ आर नॉट इक्वल टू, एक मिनट, एक मैं मेथड देखना चाहता हूँ। एक मिनट, अभी जिसने कहा कि ये वाले जो है ना S1 डॉट कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग के साथ जिसमें उसने क्या कहा है, इग्नोर केस सेंस। ये देखो ना, ये लिखा नजर आ रहा है ब्लू लाइन में, ये करके देखते हैं, ये इग्नोर, हाँ यानी कि अब उसने कहना है कि इसे इग्नोर कर दो केस सेंसिटिव को। ये इसने क्या ऑप्शन दे दिया, रिक्वायर्ड बूलियन फाउंड इंट, नहीं इसमें वो दूसरा इंटीजर आएगा, इसको छोड़ दो, वो दोबारा देखते हैं। डॉट इक्वल्स, हाँ इक्वल्स इग्नोर केस सेंसिटिव, ठीक है, इग्नोर केस। अब हम इसको करते हैं चला के, दो ऑप्शन आ गए ना हमारे पास। पहले उसने कहा था कि बोथ आर नॉट सेम, कैसे कि जब हमने कहा था कि वो ऊपर वाला जनाब ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये नीचे वाला कैपिटल में नहीं है, बड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो तब उसने कहा था कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इग्नोर केस सेंसिटिव, तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं क्या ये कौन सी वाली है, हाँ यही वाली, इसी को रन करते हैं। तो फिर इसने कहा बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। अभी आज हमने दो नए जो है वो स्ट्रिंग्स इक्वल करने के हमने जो है वो मेथड्स देखे हैं। पहला तो था ये, हम पहले इसको कर लेते हैं, ये वाले इसको कॉपी पे एक दूसरा भी लगा लेते हैं, यहाँ पर हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा कौन सा था मेथड, जिसमें वो कहता है कि इग्नोरिंग, क्या बोला, इसमें उसने इग्नोर किया था, इसमें उसने केस नॉट इग्नोर, ठीक है, यानी उसको इग्नोर ना करना, वो आपने चेक करना है कि अगर छोटा बड़ा है तो फिर आप उसको लगाएं। तो फिर उसके लिए कौन सा लगेगा फार्मूला, उसके लिए मेथड कौन सा कॉल करेंगे, जस्ट ओनली एस डॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल्स बस। फिर उसके बाद किसके साथ कंपेयर करेंगे, S1 के साथ। तो फिर चेक करते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं। तो फिर ये देखो, रन करेंगे, देख एक में कह रहा है कि बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, जिसमें हमने इग्नोर किया हुआ है केस सेंसिटिव को, और जिसके अंदर हमने इग्नोर नहीं किया तो उसने हमें बता दिया कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। ठीक होगी बात।
केस सेंसिटिव को हमने इग्नोर कर दिया। ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गया कि जब हम दो चीज़ों को, बल्कि हम तीन चीज़ें भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा इधर ऊपर वाले हम कहते हैं कि इंट c इज़ इक्वल टू 15, तो यहाँ पर हम एक और लगा सकते हैं कंडीशन, जितनी मर्जी कंडीशंस लगाई जाएं, ठीक है, हमें कोई इसमें जो है वो टेंशन नहीं होगा। एंड c इज़ इक्वल टू किसके इक्वल 15, तो फिर कहता है इसको रन करो। जब इसको रन करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा। ये तीनों अगर 15 के बराबर है तो इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन आएगी ना, ये बोथ ए बी एंड सी आर इक्वल, देन ये, अदरवाइज जो उसको इग्नोर कर दो। ठीक हो गया। यानी हम एंड ऑपरेटर के अंदर जितने मर्जी बढ़ाई जाए ना, कंपैरिजन नहीं करना है, उसके हिसाब से हम उसकी ट्रू वैल्यूज निकालेंगे। ठीक होगी बात। एंड ऑपरेटर समझ आ गया। इसी तरह जो है हम अगली बात करते हैं।